कहीं कहीं तो सहूलत गई नसन 9 बजे पे ना बत बना ना बना चाय। अराउंड 22 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो हमारा लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है, तो उसी का हर साल हमारे पास इजाफा ही होता है प्रोडक्शन का, और पूरा कश्मीर ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है पूरे मुल्क का जो एप्पल प्रोडक्शन है। वह कम ग्रोवरन कर फार्मुलटी इन वनो तुम दप योर मो माल कह दिव बदल कर सहूलियत। बस कल 9 बजे योत वोतमुत 9 बजे पे ना मे गाड़ गम खाली कहें। नतीज ये रोडन पे गाड़ थे आम लोग तिम बेचारे सान तकलीफ आ क्या रोड जाम ग। लगातार नेशनल हाईवे और मुगल रोड पे जाम लगने की वजह से जहां पे पूरे वैली में एक पैनिक फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ जो भी ज़मींदार हैं, जो ग्रोवर हैं, उनका सिर्फ ये कंसर्न है कि उनका जो मेवा है वो किसी भी तरह एक सेफ जगह पे पहुंच जाए। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ियों की एक लंबी कतार। जिस जगह पे हम जाते हैं लासीपोरा में, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही है। तो क्रक्स जो इस स्टोरी का वो यही है कि जो भी कंसर्न एप्पल इंडस्ट्री से कंसर्न बंदे हैं, ग्रोवर है या जो ज़मींदार इस फ्रूट के साथ मुंसलिक है, उनका सिर्फ ये कंसर्न है कि उनका जो मेवा है वो किसी भी तरह एक सेफ जगह पर पहुंच जाए। तो इस वक्त हम लासीपोरा में यही मनाजिर देख रहे हैं कि जितने भी कंसर्न लोग हैं अपना मेवा एक ही बार इस कंसर्न इंडस्ट्रियल एरिया में लाए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैनिक सा फैला हुआ है, कहीं कोई जगह नहीं है। और जितना यहाँ फ्रूट आता है, जितना हमारा फ्रूट प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से हमारा काफ़ी कम फीसद जो फ्रूट है वो यहाँ पे कोल्ड स्टोर हो सकता है। अब कंसर्न ये है कि जितना ज़्यादा फ्रूट यहाँ आएगा उतना जो मार्केट है वो उतना डाउन रहेगा। तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को चाहिए कि एक एडवाइजरी निकाले कि इस वक्त एक ग्रोवर को क्या चाहिए, एक ज़मींदार को क्या चाहिए। मेरा नाम है बिलाल अहमद मीर, मैं आरएल से रहने वाला हूँ। मैं सुबह 6 बजे यहाँ आए, अभी तक मेरा कोई पता नहीं कब आएगा मेरा नंबर। 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा। इतने उनके पास शिफ्ट वाइज होनी चाहिए, एक सुबह 6 बजे से 1 बजे तक होनी चाहिए अनलोडिंग, 1 बजे के बाद दूसरी पार्टी होनी चाहिए। ये एक ही बंदा सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक कहाँ काम करने वाले हैं। उतने इतनी फैसिलिटी है ही नहीं जितना यहाँ गाड़ी है। तो अच्छा कहाँ टाइम दिन कि तुम कस बजे वो योर तुम कस बजे गए अनलोड? यहाँ ये बोल रहे आप लाइन में रहोगे, लाइन में रहने के कोई फ़ायदा नहीं। आप आगे पता नहीं हम कब पहुँचेंगे स्टोर में। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर है स्टोर, हमें क्या पता है कब आएगी वारी। उमर साहब कत पे आम बहुत सार शरीफ तो तुम कर आव योर तो ये क्या बासो तुम? बहुत रात 3 बजे योर। अच्छा ये मगर अनलोड ग परेशान ये रात यूत आर तम लान सान कड़ित पे सुबह वापस अत जाई त्रावान ज़ कपर आउक ज़ कत आउकस परेशानी युन तुम माल ओनव ना तम क्या वोनमु तुम? तमें दोप यी दोपन वन करो ये गाड़ी अनलोड तो पे वो क्या करो ब्रो तमें वो यह कत तुम क्या बसान कि यीचा गाड़ी योर तम हेकना ये तूत प्रॉब्लम गसान तूत प्रॉब्लम वह ग्रोवरन कर तुम फार्मुलटी इन वनो तुम दप योर मो माल कह इन दिव बदल कर सहूलियत। कहीं तो सहूलत गई नसन 9 बजे पे ना बत बना ना बना चाय ना कह चीज़ बन बुत छलन लैट्रिन की सच बन ये मसल क्या मसल ये लगन स्टोर में जाम 9 बजे कर बंद स्टोर 9 बजे पे ड्राइवर अंदर त्रावान कहें मान गाड़ी नबर कन दरबदरन पथ तो कर आराम माल दजन ूट मान दजन ताप सत दजन मगर गाड़ी तो ज्यादा टाइम लगन गाड़ी क्या अनलोड गो अगर अनलोड गया दस्ती दस्ती लेबर अगर करा काम पर 5-7 बचन दोस कहें मे गाड़ अत बैंक अगर मे ₹100 बचा बह बैंकस कुछ रपस 500 आयाल पाल अथ पे गाड़ी पे ूटन मकल अगर सोद पकन गो बह पक एडमिनिस्ट्रेशन सोदन सोदी पकान। एक ग्रोवर से भी बात करते हैं कि इनके कंसर्न क्या है और ये क्या चाहते हैं कि इमीडिएट रिड्रेसल कैसे हो इस प्रॉब्लम का। आपका नाम बताइए। मोहम्मद इकबाल गनाई। तो आप कहाँ से आए? चित्रागाम से, चित्रागाम शोपियान। अभी क्या कंसर्न है आपको?
कंसर्न यही है कि जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने यहाँ पर पॉलिसी बनाई है, जो नेशनल हाईवे का इशू है, असल में वही इशू है। लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ कि उनको घर पे जो सारा माल वहीं रहा, अब वो सोच रहे हैं कि शायद हमें रिलीफ ऐसे मिलेगा कि हम लासीपोरा बेच देंगे सारा माल। अब ये जो फ्लो है ये सारा लासीपोरा की तरफ आ रहा है, तो लासीपोरा में इस टाइम ये बहुत सी गाड़ियाँ हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है। मेन काज यही है। तो एज ए ग्रोअर आपका मतलब क्या सिस्टम रहता है? मेरा सिस्टम ये रहता है कि नेशनल हाईवे रिज्यूम होना चाहिए। और जो आप मुझे ये बताइए यहाँ का सिस्टम क्या है? कोल्ड स्टोरेज का क्या सिस्टम होता है? कैसे बुकिंग करनी पड़ती है, कैसे माल लाना पड़ता है, उसके कोल्ड स्टोर में ऐसे बुकिंग हो रही है कि ये जो कोल्ड स्टोर के चेंबर है ये किसी ने पकड़ लिया होता है, किसी जो इसका मेन होता है ये एक ही शख्स के नाम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा ये माल ये इस प्रोटेक्ट होना चाहिए। हम किसी से बात करें कि मेरे लिए 10,000 या 500 या 1,000 के लिए वैकेंसी रखो, फिर वो वहाँ से वो पर्ची देता है कि जाओ ले लो, इस चेंबर में डाल दो माल। तो वही हम कर रहे हैं, मगर अब यहाँ पर ये चीज़ हो गया है कि बहुत सी गाड़ियाँ इस तरफ फ्लो हो रहा है। एक ही हाँ। और जो हम घर पे बेचते थे माल, वहाँ पर वो सिस्टम बंद हो गया है। तो यही काज है। दूसरी साइड हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। तो एज ए ग्रोअर आपका जो साल भर की जो आपकी मेहनत है वो अभी एट स्टेक है, तो अभी क्या चाहते हैं? इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया में है और आप इमीडिएटली जो कंसर्न है आपके, किस तरह ये सोल्यूशन मिल सकता है आपको? ये जो यहाँ का मैनेजमेंट है उनको प्रॉपर मैनेजिंग सिस्टम होनी चाहिए। यहाँ पे गाड़ी किस तरह कितना टाइम होना चाहिए, और ये जो ड्राइवर लोग हैं इनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, यहाँ पर खाना इंतज़ाम यही होना चाहिए। और यही है, मैनेजमेंट का ज़्यादा सिस्टम इसमें रोल है। ये स्टोर वाल अनान कर ग्रोवरन फोन अनिव माल, अगर इन लेबर या इन कैपेसिटी कर ग्रोवर मैसेज क्या कि माल अनिव, कर ड्राइवर दरबदर। बह सोमुत कल 9 बजे योत वोतमुत, 9 बजे पे ना मे गाड़ी गई खाली कहें। नतीज गो ये रोडन पे गाड़ी थे आम लुक तिम बेचारे सान तकलीफ क्या रोड जाम गसान। यम स्टोर वाल ना कह फैसिलिटी थम ड्राइवर खतर चाय या खेन चन या कह रूम गोस आसन ये ड्राइवर रातस आराम करहन। रात लक्चन गाड़ियों में शंगन अच्छे जंगन तैयार वाश वन गसा उकुन युकुन अगर क्रेट नुक चूर, अगर क्रेट वनस 600 रुपये लगे, स्टोर वोल पे अंदर कहीं 100 रुपये षटन। अच्छा जबरदस्त मुश्किल वन गुजारिश कर स्टोर वाले थोन नफरा अख बुथ पे पे रात आय अ गाड़िया सह मे पत सह गम खाली बहुत ये फिक्र तरह यह गाड़ी आय कपर अमिस का सफारिश यह कत गो खाली तो यह हसा क्या ये ये क्या वजह माल क्या आव इकवटे? माल आज आव इकवटे यमो रटम गवर अम पोस रट होचन कैपेसिटी स्टोर क्या लेबर तीचा क्या लुक कर लुकन पोस रट तिम माल सोजन। यह स्टोर वाल बड़ बात प्रॉब्लम कर अगर इन लेबर अगर इन माल रटन कैपेसिटी रटन तुत यूत अंदर कैपेसिटी अन तीजे गाड़ मंगन इन अंदर लेबर। पोस्ट हार्वेस्टिंग सीए स्टोर्स का एक कलीदी रोल होता है, और इन स्टोर्स में कितनी कैपेसिटी है, और लासीपोरा जहाँ पर मैं अभी इस वक्त हूँ यहाँ पे हम कितना एप्पल स्टोर कर सकते हैं, इस बारे में मेरे साथ बैठे हैं उबैर शाह जो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है और एक सीए स्टोर यहाँ कई सालों से चला रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे सीए स्टोर्स हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में, और बाकी जो भी कंसर्न क्वेश्चंस हैं वो इनसे हम उनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। उबैर आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जैसे आपने फरमाया कि पोस्ट हार्वेस्ट का कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये पिछले 10 साल से ये इंडस्ट्री काफ़ी इवॉल्व हुई है। तो हम इनिशली 10,000-15,000 मेट्रिक टन से सीधे हम 3 लाख मेट्रिक टन पे आ गए। तो ऑलमोस्ट 600% इसका जो इजाफा हो इंक्रीज़ कैपेसिटी का, तो इसका काफ़ी फ़ायदा ग्रोवर्स को मिला। खासकर मैं बताऊँ लस्सीपुरा में ही ये कंसंट्रेटेड ज़्यादा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से 60 कोल्ड स्टोरेजेस, टू बी स्पेसिफिक कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेजेस जो एप्पल्स के लिए यहाँ पे हैं। तो लस्सीपुरा में ही बहुत ज़्यादा है, ये 50 से 60 स्टोरेज यहीं पे है। तो ये काफ़ी इंडस्ट्री के लिए और प्लस साथ साथ ये फार्मर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक पुश मिला। जो फार्मर अर्लियर जो जैसे उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी, उसका माल एकदम से मंडियों में जाता था, अब ये होल्ड करता है टाइमली, उसको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता था और बाकी चीज़ें उनसे मतलब उसको प्राइस अच्छे मिलते थे, क्योंकि ये डिस्ट्रेस सेल करता था, उसको प्राइस ठीक ठाक मिलते थे।
तो अगर हम पूरी वैली की बात करेंगे तो कितना प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल होता है, पूरी जो एप्पल का प्रोडक्शन है कितने मीट्रिक टन्स होते हैं? जो हमारे ऑफिशियल जो हमारे नंबर्स हैं अराउंड 22 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो हमारा लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है, तो उसी का हर साल हमारे पास इजाफा ही होता है प्रोडक्शन का। और पूरा कश्मीर ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है पूरे मुल्क का जो एप्पल प्रोडक्शन है, तो उसमें ऑलमोस्ट 22 लाख मेट्रिक टन हम कश्मीर से ही प्रोडक्शन होती है। तो उबैर कितना हम स्टोर करते हैं अपने से स्टोर्स में, चाहे हम शोपियां की बात करें या लासीपोरा की बात करें या किसी भी और जगह जहां पे हमें स्टोर्स हैं, टोटल कितना स्टोर हो सकता है हमारा? सो एज ऑफ नाउ अगर लासीपुरा की बात करें तो 3 लाख मेट्रिक टन है, और लासीपुरा के बाहर भी तकरीबन हमारा और 1-2 लाख मेट्रिक टन है। तो ऑलमोस्ट अभी एज ऑफ नाउ 4 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है हमारे पास कश्मीर में जो हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस वक्त जब मैं आपके ऑफिस की तरफ भी आ रहा था तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारा अनलोड नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि 24 घंटे से ज़्यादा। तो ये किस वजह से हुआ है ये? सो इसमें काफ़ी वजूहत है। एक तो प्राइमरली हमारा जो मौसम पिछले दिनों काफ़ी बारिशें थी, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस है जो प्रायरली ये हार्वेस्ट हो गया, तो एकदम से जो एक पैनिक। दूसरी चीज़ है कि जो काफ़ी प्रोड्यूस जो ट्रीज से गिर रहा था, तो फार्मर भी एक पैनिक मोड में आ गया कि उन्हें एकदम से जो प्रोड्यूस, और हाईवे का भी आपको पता है काफ़ी दिनों से परेशानी थी हमको, प्रोड्यूस बाहर नहीं जा रहा था। तो ये सारा जो फ्लो जो आ गया ये कोल्ड स्टोरेज में एक साथ आ गया। जो ग्रेजुअली हम पास्ट ईयर्स की ट्रेंड देख रहे हैं उनमें ये ग्रेजुअली इनिशियली आ जाता था, बीच में बढ़ जाता था, लेकिन ये क्योंकि रश क्यों बढ़ गया, ये आपने अच्छा सवाल किया कि एकदम से ग्रोअर्स ने हार्वेस्टिंग शुरू कर दी, उसकी वजह से जो रश है ये काफ़ी हर एक कोल्ड स्टोरेज में ये बढ़ गया। तो हमारी भी अपनी कैपेसिटीज़ होती है, हम भी अपने जो इसकी, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड है और ये बहुत डेलिकेट होता है, उसकी भी हैंडलिंग प्रॉपर होती है, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, इसमें भी अपना केयर मिलता है, इसमें प्रॉपर एक प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो ताकि हम ये 6 से 7-8 महीने तक भी स्टोर कर पाएँ। मेवा सन्नत से वाबस्ता मुख्तलिफ अहलकार से बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस पैनिक की जो सुई है वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पे रुकती है। और अगर हम सी स्टोर्स की बात करें तो हमारे पास महदूद सी स्टोर्स हैं जहाँ पे हम महदूद क्वांटिटी में एप्पल स्टोर कर सकते हैं। तो ग्रोवर्स को चाहिए कि वो इत्मीनान से जो अपना हार्वेस्टिंग है वो करे और पैनिक ना हो जाए, क्योंकि सी स्टोर्स में उतनी जगह नहीं है। और जो कंसर्न मंडीज़ हैं उन्होंने भी अकॉर्डिंगली ग्रोवर्स के लिए एडवाइजरी दी है कि वो अभी रुक जाए और इत्मीनान से हार्वेस्टिंग करे। लासीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया से कश्मीर लाइव के लिए मैं शेख हिलाल।